हेलो फ्रेंड्स, टारगेट 98 प्लस के एजुकेशन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा कि अपने यूट्यूब चैनल पे साइंस क्वेश्चंस की एक स्पेशल सीरीज साइंस एक्सप्रेस के नाम से चलाई जा रही है। यह क्लास प्रतिदिन शाम 5 बजे 5 मिनट के लिए होती है। इसके अंदर हम 10 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं विदाउट एक्सप्लेनेशन के। गाइज, ये जो सीरीज है इसको क्वेश्चंस की सीरीज रहने दीजिए। एक जो थ्योरी की सीरीज है मैं अलग से शुरू करने के सोच रहा हूँ। साइंस की मतलब वो क्लास होगी या तो फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री या फिर बायोलॉजी। आप जौन से सब्जेक्ट करेंगे सबसे पहले उसी सब्जेक्ट को कवर करेंगे। अब बड़े अच्छे तरीके से सारे थ्योरी कवर करेंगे, कोई सा भी टॉपिक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो ये अपना साइंस मतलब क्वेश्चंस का सीरीज है। 5 मिनट के अंदर 10 क्वेश्चंस कर लेते हैं अच्छे तरीके से, तो ये एक अच्छा सा ही है। मतलब 5 मिनट में कोई ज़्यादा बोर्डिंग सा नहीं लगता। 10 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं हम। तो इसी क्वेश्चंस की सीरीज रहने दीजिए। ठीक है, रही बात थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन की, तो जो इंपॉर्टेंट होगा वैसे समझाने के लिए मैं बता दूंगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आज का जो अपना टॉपिक है वो लाइट यानी कि प्रकाश से संबंधित पार्ट 5 है। इससे पहले इसके 4 क्लासेज ऑलरेडी हो चुके हैं। अगर आप उन क्लासेज को नहीं देखे हैं तो आप साइंस एक्सप्रेस के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से जा करके देख सकते हैं। चलिए चलते अपने क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। गाइज, आज का जो अपना पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धूप के चश्मे की आपको इफिशियंसी बतानी है। ठीक है, ऑप्शंस पढ़िएगा 0 डायोप्टर, 1 डायोप्टर, 2 डायोप्टर या फिर 4 डायोप्टर। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो भी अपने लेंस या फिर जो मिरर की फ्रीक्वेंसी होती है वो प्रकाश की जो भी फ्रीक्वेंसी होती है डायोप्टर में ही मापी जाती है। ठीक है, तो अपना इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि 0 डायोप्टर होता है जो धूप के चश्मे की इफिशियंसी होती है। ठीक है, मतलब जो भी हम धूप के चश्मे लगाते हैं वो बिल्कुल 0 लेवल का होता है, उसमें कोई सा भी पावर नहीं होता। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन से अपना क्वेश्चन नंबर 2 है, एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबोया जाता है तो उसकी क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शंस पढ़िएगा, घट जाता है या फिर बढ़ जाता है या फिर अपरिवर्तित रहता है या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें इसका राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि जब एक उत्तल लेंस को पानी में डुबोया जाता है तो उसकी इफिशियंसी जो होती है घट जाएगी। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अब ये कैसे घटेगी, क्या होता है इसके मतलब इसके लिए बहुत लंबी सी थ्योरी है, थोड़ा सा समझाने में आपको टाइम लग जाएगा बहुत ज़्यादा। और इस पे जगह भी नहीं है कि मैं उतना पेन भी नहीं है अपने पास वो टैब सा ताकि लिख पाऊँ मैं। ठीक है, तो मैं अब जो बहुत जल्दी जुगाड़ करने वाला हूँ, अच्छे तरीके से थ्योरी की क्लास लेंगे, उसमें सारे बता देंगे आपको। चलिए अगला क्वेश्चन से अपना, प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन क्या कहलाता है। ठीक है, ऑप्शंस पढ़िएगा, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विवर्तन या फिर प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें इसका राइट आंसर का, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण बोला जाता है। ठीक है, जो प्रिज्म में प्रकाश से विभिन्न रंगों का विभाजन होता है उसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण बोला जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन से अपना, श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है। ठीक है, ऑप्शंस पढ़िएगा, 3 रंग, 4 रंग, 5 रंग या फिर 7 रंग। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें इसके राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि 7 रंगों के मेल से बना होता है जो श्वेत रंग होता है। ठीक है, सफ़ेद रंग। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन से अपना, प्राइमरी कलर बताना है आपको, जो प्राथमिक रंग बोला जाता है कौन सा होता है। ठीक है, प्राकृतिक में पाए जाने वाले रंग को प्राथमिक रंग बोलते हैं, या फिर इंद्रधनुष के रंग को, या फिर श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम रंग को, या फिर वे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किया जा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें इसके राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि वह रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किया जा सकते हैं उसे हम इसमें प्राथमिक रंग या फिर प्राइमरी कलर बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर बात करूं तो जो लाल अपने रंग होते हैं, लाल रंग या फिर हरा रंग, ये सारे प्राइमरी रंग के एक उदाहरण है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन से अपना, श्वेत प्रकाश का विभिन्न रंगों के अलग होने की क्रिया को क्या कहते हैं। ठीक है, ऑप्शंस पढ़िएगा, प्राकिरणन, परिक्षेपण, विवर्तन या फिर वर्ण विक्षेपण। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें इसका राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि वर्ण विक्षेपण बोलते हैं जो श्वेत प्रकाश के विभिन्न रंगों को अलग अलग, जो 7 रंग बनते हैं ना उसमें से जो भी अलग अलग होते हैं उस प्रक्रिया को हम वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन से अपना, निम्नलिखित में से किस रंग का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है। ठीक है, ऑप्शंस पढ़िएगा, नीला, पीला, हरा या फिर लाल। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें इसका राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि लाल रंग का जो तरंग दैर्ध्य होता है सबसे अधिक होता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन से अपना, निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें इसका राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि जो लाल और हरा रंग होता है वो सबसे सुविधाजनक होता है रात और दिन में। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो अपना आंसर ऑफ द डे है, कल हमने क्वेश्चंस ऑफ द डे के रूप में पूछे थे कि वाहन
के पीछे आने वाली जो मिरर होती है, जिसे हम साइड मिरर कहते हैं, उसमें कौन से लेंस का, कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो लेंस तो होगा नहीं, आप वैसे ही काट सकते थे इसको, या उत्तल और अवतल लेंस तो काट सकते थे। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें इसका राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये जो भी लाइट रे होती है उनको एकत्रित करके क्या करती है, कन्वर्ज करती है लाइट रे को, और थोड़ा सा अच्छे इमेज बना के बड़ा सा इमेज दिखाती है। ठीक है, जो कॉन्वेक्स इसमें अवतल दर्पण में जो बनते हैं इमेज, वो उल्टे बनते हैं और सीधा नहीं बनते, मतलब उल्टे बनते हैं, और बड़े मतलब छोटे बनते हैं, और इसमें जो इमेज बनते हैं वो बड़े बनते हैं। ठीक है, तो इसके पिछले क्लास में मैं सारे बता दिया था अच्छे तरीके से, आप नहीं सब देखे होंगे तो देख लीजिए जाके, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू। आज का जो अपना क्वेश्चंस ऑफ द डे है कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है, वह कौन सा है। ठीक है, ऑप्शंस पड़ेगा लाल रंग, बैगनी, पीला या फिर आसमानी। ठीक है, इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। थैंक यू सो मच गाइस सेशन में लास्ट तक बने रहने के लिए। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर अवश्य कीजिएगा, प्लीज़ एक शेयर ज़रूर कीजिएगा आप लोग। मैं जितना जल्दी हो सकता है मैं थ्योरी की क्लास लाऊंगा, आप लोग जैसे जैसे सब्जेक्ट कहेंगे मैं वैसे वैसे कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको हमारी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है तो टारगेट 98+ से टेलीग्राम ग्रुप है अपना, वहाँ से जुड़ सकते हैं आप। जो भी स्टडी मटेरियल चाहिए आपको वहाँ से मिल जाएंगे आपको सारे चीज़। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं अगले सेशंस के माध्यम से।